आखिरकार यहाँ पर विराट कोहली रोहित शर्मा को ऐसे हाथ का इशारा करके क्या दिखा रहे थे, या फिर भाई ऋषभ पंत ने ऐसी क्या गलती करी कि उनको मोहम्मद सिराज को सॉरी बोलना पड़ा, या फिर भाई यहाँ पर रोहित शर्मा ऐसे करके क्या कर रहे थे, या फिर भाई यहाँ पर विराट कोहली मेहंदी हसन मिराज और लिटन दास को ऐसे बैट दिखा के क्या बोल रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि अंपायर तो हंसने ही लगते हैं और ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा ये वाला रिएक्शन देते हैं, या फिर भाई विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में ऐसा क्या बोला, या फिर क्या हुआ कि एकदम से गौतम गंभीर फट फट के इतने हंसने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही अगले आने वाले मैचों की मूवमेंट्स की वीडियो पानी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मैच का दूसरा दिन स्टार्ट होता है और वहां पर रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद जो आकाशदीप बैटिंग करने आए थे, जो कि एक टेलेंडर थे, वहां पर भाई आके उन्होंने चौके तो मारे ही, और जब एक चौका स्ट्रेट ड्राइव पर इतना बढ़िया मार दिया तो भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे विराट कोहली भी ऐसे हाथ दिखा के रिएक्शन करने लगे रोहित शर्मा की तरफ, और ये भी ऐसा शॉट मार रहा है जहां पर रोहित शर्मा हंस हंस के फिर ताली भी बजा रहे थे। यहां पर आकाशदीप तो भाई बढ़िया बैटिंग कर ही रहे थे, लेकिन बांग्लादेशी जो फील्डर्स थे वो एक नंबर की घटिया फील्डिंग कर रहे थे, क्योंकि जो उनका एक फील्डर था हसन, जब आकाशदीप रन लेने के लिए भागे तो उन्होंने भाई विकेट पर तो थ्रो मारा नहीं, आकाशदीप की सीधी जाके कमर में बॉल लगी। वहां पर आकाशदीप को जब दर्द हुआ और ये मूवमेंट हुई तो एकदम से कैमरा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया, और ये सारी मूवमेंट देखकर वहां पर सारे हंस रहे थे। विराट कोहली, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, जिनकी भी बारी आने ही वाली थी, और यहाँ पर ये मूवमेंट हंस हंस के खत्म हो चुकी थी। फिर उसके जस्ट एक सेकंड बाद ही विराट कोहली ऐसे करके कुछ रिएक्शन करते हैं जिस पर भाई गौतम गंभीर फट फट के हंसते हैं और अपना मुंह नीचे रख के भाई उनको हंसना पड़ता है। मतलब भाई विराट कोहली अजीब ही इंसान है, जब भी देखो उनकी तरफ कैमरा जाए वो बस भाई बंदों को हंसाने में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद भाई इंडिया के ऑल आउट होने के बाद जब बांग्लादेश के बैट्समैन की बैटिंग आती है और वो बैटिंग करने आते हैं, तो वहां पर जब मोहम्मद सिराज अपना दूसरा ही ओवर लेके आए थे और वो इनिंग का चौथा ओवर था जहां पर जाकिर बैटिंग कर रहे थे, वहां पर भाई मोहम्मद सिराज उनके पैड पर बॉल मारते हैं और एलबीडब्ल्यू की पूरी भाई खतरनाक अपील करते हैं जैसे वो बिल्कुल आउट ही हो, लेकिन अंपायर भाई वहां पर उसको आउट नहीं देते। तो आउट ना देने के बाद मोहम्मद सिराज ऋषभ पंत के पास जाते हैं और वहां पर ऋषभ पंत भाई सिराज को रिव्यू लेने से मना कर देते हैं और साथ में ही रोहित शर्मा को भी मना कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका रिप्ले हमें देखने को मिलता है तो वहां पर भाई बॉल जाके सीधी पूरी की पूरी स्टंप्स पे लग रही थी और बैट्समैन वहां पर आउट था। तो ये रिप्ले देखने के बाद मोहम्मद सिराज ने भाई ऋषभ पंत को दिखाया कि देख भाई वो आउट था, तो वहां पर रोहित शर्मा तो हंस ही रहे थे, लेकिन जो ऋषभ पंत ने मना किया था उनको फिर मोहम्मद सिराज को ऐसे हाथ दिखा के सॉरी बोलना पड़ा। फिर उसके बाद जब इनिंग का नौवां ओवर आता है और वो ओवर लेके आते हैं आकाशदीप, तो वो आते ही भाई पहली 2 बॉलों में 2 विकेट निकाल देते हैं और जिस पर कि वो हैट्रिक पर चले जाते हैं। ये 2 विकेट देखकर भाई मोर्ने मोरकर और गौतम गंभीर तो काफी खुश थे ड्रेसिंग रूम में, लेकिन जब उनकी हैट्रिक की बारी आई तो भाई आप वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी देखो, उन्होंने हैट्रिक के लिए सारे फील्डर्स को बिल्कुल पास बुला लिया और स्लिप्स में आप ध्यान से जूम करके देखो कितने फील्डर्स खड़े थे। तो भाई रोहित शर्मा कप्तान तो बढ़िया हैं ही। यहाँ पर आकाशदीप को हैट्रिक तो नहीं मिली, लेकिन बांग्लादेश के लगातार विकेट्स गिरते गए और 21 ओवर तक तो बांग्लादेश के भाई 5 विकेट गिर भी चुके थे। जहां पर बांग्लादेश ऑल आउट होने ही वाली थी वहां पर रोहित शर्मा को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, फिर भी भाई वो मिट्टी उठा उठा के नीचे गिरा गिरा के देख रहे थे कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, और फिर उसी हिसाब से वो बॉलर को बता भी रहे थे
कि भाई यहाँ पे ऐसे हवा चल रही है, अब अपने हिसाब से तुम बॉल डालो। और फिर उसके बाद जब 30वें ओवर तक बांग्लादेश के 7 विकेट पड़ चुके थे और बिल्कुल ऑल आउट होने ही वाली थी और इंडिया की बैटिंग आने वाली थी, तो वहां पर रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा करते हैं कि भाई हम बैटिंग करेंगे, हम फॉलो ऑन नहीं देंगे, हम करीबन 1 दिन तक लंबी बैटिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो ये इशारा गौतम गंभीर की तरफ करते हैं। फिर इसके बाद जब बांग्लादेश के 8 विकेट गिर चुके थे और ओवर चल रहा था 39वां, वहां पर टेलेंडर्स यानी कि तस्कीन अहमद बैटिंग कर रहे थे, जहां पर जसप्रीत बुमराह उनको एक बाउंसर मारते हैं, वो सीधी उनके जाके हेलमेट पर लगती है। तो भाई वहां पर कंकशन का चेक होता है, बांग्लादेशी फिजियो वहां पर ग्राउंड पर आते हैं, तो रोहित शर्मा वहीं उनके पास चले जाते हैं और वो पहले तो फिजियो के साथ भाई कुछ मजाक कर रहे थे, उनकी पीठ भी थपथपा रहे थे और साथ में पता नहीं फिर उन्होंने क्या बोला, जिस पर कि भाई तस्कीन अहमद भी काफी हंस रहे थे। वाकई में ही भाई रोहित शर्मा एक कैरेक्टर ही हैं। और फिर इसके बाद जब बांग्लादेश की टीम फाइनली ऑल आउट हो जाती है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि रोहित शर्मा बैटिंग करने का इशारा कर रहे थे, तो दोबारा फिर से अंपायर उनके पास आते हैं और पूछते हैं फॉलो ऑन तो नहीं देना ना। तो भाई रोहित शर्मा वहां अंपायर को फिर से मना करते हैं कि ना, हम बैटिंग करेंगे। लेकिन भाई जब रोहित शर्मा और जायसवाल बैटिंग करने आए तो भाई रोहित शर्मा 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। जिनका की वेट इतने लंबे टाइम से चल रहा था, वो बैटिंग करे ही जा रहे थे। लेकिन भाई हमारा तो मन दुखा ही, उनका भी काफी मन दुखा हुआ, क्योंकि वो काफी टाइम से बैटिंग के लिए वेट कर रहे थे। फिर भाई जायसवाल भी आउट हो जाते हैं और जब बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, तो विराट कोहली वहां पर ठीक ठाक आराम से बैटिंग कर रहे थे, तो पीछे से लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज उनको भाई उंगली लगाते हैं। उंगली लगाने का मतलब उनको बोलते हैं कि विराट भाई आप छक्के क्यों नहीं मार रहे। तो रिप्लाई में विराट कोहली उनको बोलते हैं, भाई मैं छक्के कैसे मारूं, तुमने तो फास्ट बॉलर को लगा दिया, अब मैं कैसे छक्के मारूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी ट्राई कर रहे हो मेरे को आउट करवाने की। और फिर इसके बाद जब भाई मेहंदी हसन मिराज ही बॉलिंग डाल रहे थे और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो उनके पैड पे सीधी बॉल लगती है। वहां पर वो अपील करते हैं और अपील करते ही अंपायर भाई सीधा विराट कोहली को आउट दे देते हैं। लेकिन वो शुभमन गिल से डिस्कस करते हैं कि मैं रिव्यू लूं या नहीं लूं। वहां पर भाई गिल शायद मना करते हैं, तो विराट कोहली रिव्यू नहीं लेते और वो चले जाते हैं। लेकिन जब भाई उनका ये रिप्ले देखने को मिलता है, हम तो इंतजार कर रहे थे कि जो बॉल ट्रैकिंग आएगी उसमें बॉल स्टंप्स पे जाके लगेगी या नहीं लगेगी। वो तो भाई छोड़ ही दो, बॉल पहले बैट पे ही लगी थी, वहां पर हमें एज दिखाई देती है, स्पाइक आती है साफ साफ। और ये चीज रिप्ले में देखकर भाई अंपायर तो वहां पर हंसने ही लगते हैं। साथ में रोहित शर्मा ने जब इसका रिप्ले देखा तो एकदम से उन्होंने हाथ का इशारा करके दिखाया गौतम गंभीर को कि ये क्या है भाई, यहाँ तो LBW तो छोड़ो, यहाँ पर तो एज ही लगी थी। और विराट कोहली अगर वहां पर रिव्यू ले लेते तो शायद विराट कोहली वहां पर आउट नहीं होते।